कल जो है पुलिस की जानिब से इस्लामपुरी के एक मस्जिद में तलाशी ली गई। शायद मालेगांव की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मस्जिद में तलाशी ली गई और इतनी देर तक क्या करेंगे आप? मुझे भी ये ख़बर रात के आखिर हिस्से में मिली थी कि इस्लामपुरे की कदीम तरीन मस्जिद खानका बरकातिया, वहाँ पर जो है पुलिस की टीम ने आ कर के तलाशी ली है, ये ख़बर मिली थी। फजर की नमाज़ के बाद मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा था और वहाँ जा कर के वहाँ के जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, मुसल्ली हैं और मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मैंने मुलाकात की और पूरी सूरत हाल मालूम की। उसके बाद अभी आधा दिन समाज में उस ताल्लुक़ से लोगों का क्या कहना है, उस ताल्लुक़ से मैंने मालूमात ली और अभी जो आ कर के अपने DYSP सिटी जो है बड़वाड़ साहब, उनसे हमने मुलाकात की। उनका ऐसा बताना है कि DG साहब कब तक कोई कंप्लेन गई थी और DG साहब के आदेश पर नासिक के CP और नासिक क्राइम ब्रांच की टीम मालेगांव आई थी और उन्होंने मालेगांव की जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी मुकम्मल जानकारी नहीं दी थी। उनको आदेश था कि भाई आपकी हमें हेल्प चाहिए, तो इन लोगों ने अपनी टीम तैयार करके रखी थी और मकामी ज़िम्मेदारी के एतबार से लॉ एंड ऑर्डर भी बाकी रहे। इन्होंने आने वाली टीम में, जिसमें ख़ुद CP साहब भी थे, उनको ये कहा था कि ये मालेगांव की तारीख़ में शायद किसी मस्जिद की तलाशी का पहला वाक़या है, इसलिए समाज में गलत मैसेज, नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप जूते वग़ैरह निकाल करके आप मस्जिद में जाइए और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं और मस्जिद के जो मुसल्ली हैं या पास पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको साथ में ले करके आप मस्जिद की तलाशी लीजिए। किसी सामान को हाथ ना लगाएं, वरना होता ये है कि भाई जूता पहन के मस्जिद में घुस गए, कुरान शरीफ उठा करके इधर उधर फेंक दिया। इस तरह का जो नेगेटिव मैसेज बहुत जल्दी वायरल होता है, उससे बचना ज़रूरी है। तो आने वाली टीम ने इस बात को मद्देनज़र रख करके मस्जिद की अच्छी तरह तलाशी ली और मस्जिद से रिलेटेड दुकान बोलो या कमरे खोली बोलो या घर बोलो, ऐसी तमाम जगहों की उन्होंने तलाशी ली। वो क्या तलाश करना चाहते थे उन्होंने बताया नहीं, ना मस्जिद के ज़िम्मेदारान बता सके कि भाई वो क्या तलाश कर रहे थे और ना उनकी हेल्प करने वाले बता सके कि भाई वो लोग क्या ढूंढ रहे थे। और डिपार्टमेंट को भी पूरी मालूमात, यहाँ मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन तशवीश की बात ये है कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज DG साहब तक गया जिसकी वजह से उन्होंने इंक्वायरी के लिए, तलाशी और तफ्तीश के लिए नासिक के CP को और पूरी टीम को, क्राइम ब्रांच की टीम को भेजा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मस्जिद से मुताल्लिक़ जो बातें आम तौर पर हम मुसलमानों में है कि उसका एहतराम, उसका तक़द्दुस हर हाल में बाकी रहना चाहिए, आने वाली टीम ने उसका पूरा पासो लिहाज किया। मुझे जो बात मस्जिद के ट्रस्टियों ने और मस्जिद के मुसल्लियों ने और उस टीम को मदद करने वाले चंद लोग जो थे उन्होंने ये बात बताई कि भाई उन्होंने जूते वगैरह बाहर निकाल दिए थे और अंदर जाने के बाद जो कालीन है उसको भी लपेटवा दिया था और मस्जिद के किसी सामान को उन्होंने ख़ुद हाथ नहीं लगाया। जो पास पड़ोस के अपने इस्लामपुरे के रहने वाले नौजवान थे उनके ज़रिए उन्होंने सब कुछ काम करवाया, लेकिन मस्जिद की तलाशी ली गई है। इसलिए मस्जिद के ज़िम्मेदारान को सुबह मैंने ये बात कही थी कि आप रात भर मस्जिद को खुला रखते हैं, जाहिर बात है मस्जिद खुली है तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, और इसी तरह मस्जिद में खुदा न खास्ता अगर कोई समाज दुश्मन अनासिर में से कोई शख्स आ करके कोई ऐसी चीज़ मस्जिद में रख देवे जो कल मस्जिद के ज़िम्मेदारों के लिए और हम मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस बने, उसके पेश नज़र आप इशा की नमाज़ के बाद जो भी मुनासिब वक्त हो मस्जिद बंद कर दीजिए। सुबह की नमाज से पहले अज़ान हो मस्जिद खोल दीजिए। जैसे शहर में बहुत सारी मसाजिद का यही मामूल है
یہ بات وہاں کے ذمہ داران سے میں نے کہی ہے. اور مسجد میں سامنے کی طرف کھلا ہوا حصہ ہے کہ کوئی اگر دیوار پھلانگ کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر آپ جالی وغیرہ لگا لیجئے. تو کرائم برانچ کہو یا ATS کہو یا اور بھی کوئی ایجنسی، مالیگاؤں سے متعلق اس طرح کی خبر اگر اوپر گئی ہے تو اب مالیگاؤں کو دیکھنے کا زاویہ نظر تھوڑا بدل جائے گا. آنے والے دنوں میں تمام ہی مساجد کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مسجد کے تقدس کو، احترام کو باقی رکھنے کے لیے مسجد کو نماز کے اوقات میں کھلا رکھیں اور رات میں خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگا دیں، بند کر دیں اور صبح کی نماز سے پہلے کھول لیں. سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تہجد کا اہتمام رہتا ہے، وہ لوگ تہجد وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، وہ اپنے گھر میں کرے جو نفل عبادت ہے تو زیادہ بہتر ہے. مسجد باجماعت نماز کے لیے ہے، باجماعت نماز کے لیے مسجد کھلی رکھی جائے اور ایسا کوئی کام، ایسی کوئی بات مسجد میں نہ ہو جو سرکار کی نظر میں یا مالیگاؤں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے آسانی فراہم کرے. اس سے بچنا بہت. گھنٹوں تلاشی کے بعد کوئی چیز ملی نہیں، ایسا افسران نے بھی کچھ بیان بتایا، جانکاری ملی؟ ہاں، صبح میں جب گیا تھا تو وہاں جو لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ رہ کر کے مسجد کی پوری تلاشی میں مدد کی تھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسی قابل اعتراض چیز یا قابل گرفت چیز جس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہو، ایسی کوئی چیز نہ مسجد سے ملی نہ مسجد کے آس پاس سے ملی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ پنچنامے کی جو رپورٹ انہوں نے تیار کی اس میں بھی اس طرح کی کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے. اور ابھی ہم نے DYSP صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بھائی تلاشی کے دوران ان کو ایسی کوئی قابل گرفت چیز نہیں ملی. تلاشی لینا اور کچھ نہیں ملنا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے جس طرح ٹرسٹیوں کا رابطہ رجحان تھا کہ ہم کو بتا دیتے، ہم کے ساتھ میں لے لیتے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ایک مسجد کا ہوا مہاراشٹر کی اور مالیگاؤں کی دوسری مسجدوں کے بارے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کی نظر میں غلط ہے اور قابل گرفت ہے، قابل سزا ہے، اور وہ آپ کو بتا دیں گے تو آپ کیوں وہاں رہنے دیں گے؟ تلاشی کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ رپورٹ جو ہے DG تک گئی اور مالیگاؤں سے گئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو ہم لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک مسجد کے متعلق مالیگاؤں کے ہی لوگوں نے اس طرح کی اگر اوپر شکایت کی ہے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے.